दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी 8वीं लिस्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उतार दिया 10 उम्मीदवार। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कुल 4 राज्यों के कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश की गुना सीट से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी सीट से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी की 8वीं लिस्ट में कुल 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा का ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार। बोली मैं चुनाव प्रचार में बिजी हूं। दरअसल टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने ईडी के समन पर पेश होने से साफ इनकार कर दिया। एजेंसी ने महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों के खिलाफ एजेंसी ने फेमा यानी विदेश मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसी मामले में पूछताछ के लिए दोनों को एजेंसी की ओर से समन भी जारी किया गया था। महुआ मोइत्रा ने पेशी से साफ इनकार कर दिया और उनका कहना है कि वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं, इसीलिए ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सकती हैं। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत के विवाद में फंसी सुप्रिया श्रीनेत का कांग्रेस पार्टी ने काट दिया टिकट। कांग्रेस ने नहीं दिया मौका। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने देर रात आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। सुप्रिया श्रीनेत की जगह इस बार कांग्रेस पार्टी ने महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अब सफर करना होगा महंगा। दिल्ली से मेरठ, हापुड़ और जयपुर तक बढ़ा टोल टैक्स। दरअसल 4 पहिया निजी वाहनों से सफर करने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए अब 5 रुपए अधिक शुल्क देना होगा। अभी तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हापुड़ की तरफ जाने पर पिलखुआ टोल प्लाजा पर 165 रुपए टोल लिया जा रहा था, जो कि अब 1 अप्रैल से 170 रुपए हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ व हापुड़ और जयपुर तक का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। आपको अब 5 रुपए अतिरिक्त टोल टैक्स देना होगा। अगली बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल ने पंजाबियों से की एकजुट होने की अपील। बोले अपनी क्षेत्रीय पार्टी का करें समर्थन। दरअसल श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे अपनी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करें। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनके पास पंजाब के लिए कोई खास एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल अकाली दल ही आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, इसीलिए आप अपनी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले दम तोड़ रहा अंबेडकर और काशीराम का मिशन। दरअसल उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बसपा इस चुनाव में फाइट में नहीं है। उन्होंने कहा कि काशीराम बाबा साहेब का मिशन अब दम तोड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे रोम रोम में कांग्रेस पार्टी है। जिस तरीके से संविधान को खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ ये चुनाव बेहद ही निर्णायक है। अगली बड़ी खबर, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों ने लिख डाली चिट्ठी। कहा न्यायपालिका पर दबाव डाल रहा है एक खास ग्रुप। दरअसल देश के करीब 600 नामी वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि एक खास समूह देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहता है और उसकी संपूर्णता एवं स्वायत्ता पर हमले कर रहा है। ये चिट्ठी लिखने वाले वकीलों में हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंक आनंद समेत कई वकील शामिल हैं। इन वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि एक खास ग्रुप है जो अदालत पर दबाव डालना चाहता है और उसकी स्वायत्ता को कम करने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को आईटी को देने ही होंगे 523 करोड़ रुपए। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ रुपए की मांग को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की, जिसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, वरुण गांधी की बीजेपी में बन गई बात। जितिन प्रसाद के साथ फोन पर हो गई चर्चा। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट पीलीभीत पर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान नजर आ रही हैं। दरअसल जब बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा तो उसके बाद ये अटकलें थी कि बीजेपी नेता वरुण गांधी नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने नामांकन के लिए 4 सेट में पर्चा भी खरीदा था। बीजेपी ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। अब खबर है कि बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद की वरुण गांधी से टेलीफोन पर बातचीत हो गई है। जितिन प्रसाद ने वरुण गांधी का आभार व्यक्त करते हुए उनका अपने चुनावी संसदीय क्षेत्र में मंच साझा करने के लिए स्वागत किया है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही वरुण गांधी जितिन प्रसाद का मंच भी साझा करेंगे।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, 750 से ज्यादा नेता बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगते जा रहे हैं। अब कोटा में पार्षदों के साथ कई पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी की उपस्थिति में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले डीसीएम क्षेत्र के 2 पार्षदों, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सहित 750 से अधिक कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ कुन्हाड़ी क्षेत्र में कांग्रेस को समर्थन करने वाले एक निर्दलीय पार्षद ने भी कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है। अगली बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जा रही कोशिश। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि पंजाब और दिल्ली में पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को पता है कि आपको पंजाब और दिल्ली में हराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायकों को तोड़कर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगी है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे को जनता में बांटने की घोषणा करे बीजेपी। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि कल पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कहीं से भ्रष्टाचार का पैसा ईडी के पास आता है तो उसे गरीबों में बांटेंगे। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड के बाद तो भ्रष्ट और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही कंपनियों का ज्यादातर पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी के पास आया है। आतिशी ने कहा कि 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने रेड के बाद 2741 करोड़ रुपए भाजपा को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से आग्रह करूंगी कि पब्लिक में घोषणा करें कि इस पैसे को जनता में बांटेंगे और चैरिटी में देंगे। बड़ी बड़ी खबर, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दे दिया खुला ऑफर। एक बार फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दिया न्योता। दरअसल महाराष्ट्र में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी को एआईएमआईएम ने खुला ऑफर दे दिया है। एक बार फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी एमवीए से बाहर हो गई है। ऐसे में एआईएमआईएम के महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने उन्हें ऑफर दिया है कि वे फिर एक बार उनके साथ गठबंधन कर लें और मिलकर चुनाव लड़ें। अगली बड़ी खबर, पीलीभीत की जनता के लिए वरुण गांधी ने लिखी चिट्ठी। बोले मैं एक बेटे के रूप में हमेशा पीलीभीत के लिए काम करता रहूंगा। दरअसल बीजेपी नेता वरुण गांधी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद वहां की जनता के लिए एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तित्व में पीलीभीत के आदर्शों का योगदान है। उन्होंने कहा कि वो जनता की आवाज उठाने का आशीर्वाद मांगते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन बेटे के रूप में वो हमेशा पीलीभीत के लिए काम करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड केस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति ने किया बड़ा दावा। बोले सरकार को यह भारी पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री प्रकला प्रभाकर ने चुनावी बॉन्ड मामले पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ देश का सबसे बड़ा घोटाला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। न्यूज चैनल रिपोर्टर टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा बहुत अहम होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में मुझे ये लगता है कि इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया राजा बाबू। बोली उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो सकता। दरअसल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है और वहां जो भी काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिल्म इंडस्ट्री के राजा बाबू की तरह हैं। कांग्रेस में सभी नेता इसी में लगे रहते हैं कि कहीं राहुल बाबा नाराज ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी उन्हें पढ़ने के लिए एक चिट देती है और वे उस चिट को पढ़ देते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि हर किसी का सॉफ्टवेयर ऊपर से डाउनलोड होकर आता है, लेकिन राहुल गांधी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाकर भेजा है। आखिर उन्हें किस किस लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने दे दिया बड़ा तोहफा। मनरेगा की मजदूरी में बम्पर बढ़ोतरी, नोटिफिकेशन किया गया जारी। दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। इस संबंध में गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा बीजेपी ज्वाइन करने के बदले में 20 से 25 करोड़ रुपए का दिया जा रहा ऑफर। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि बीजेपी ज्वाइन करने के बदले में 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। बता दें कि कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। इस मामले में बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भी जारी किया था। आपको बता दें कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी में शामिल होने के बदले 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? मंत्री आतिशी ने किया बड़ा खुलासा। बोली अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। दरअसल दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह स्पष्ट तौर पर सियासी प्रतिशोध का मामला होगा। उन्होंने साफ कहा कि शीर्ष अदालत ने हर बार फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब राज्य के शासन के लिए कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। अगर आज राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। अगली बड़ी खबर, आतिशी के दावे पर एलजीबी के सक्सेना ने दे दिया करारा जवाब। बोले जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा पर दिए गए बयान के जवाब में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का यह बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं के उन बयानों के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आपको बता दें कि अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की खराब सेहत पर कोर्ट का बड़ा एक्शन। 2 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। दरअसल माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद बीते दिनों उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि फिर उन्हें तबीयत ठीक होने के बाद जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब मुख्तार अंसारी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी सेहत को लेकर जानकारी तलब कर ली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सेहत को लेकर जानकारी के लिए प्रशासन को तलब किया है। बांदा के जेल अधीक्षक से 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इंडिया गठबंधन को दे दिया वॉकओवर। यूपी में नहीं लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, अब जीतकर दिखाए सपा और कांग्रेस। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन का समय खत्म हो गया है। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। नगीना को छोड़कर सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन भाजपा और बसपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। नगीना में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के भी मैदान में उतरने से यहाँ मुकाबला चतुष्कोणीय और रोचक हो गया है। इस बीच यूपी में 20 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन को वॉकओवर देते हुए किसी भी सीट पर नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में जहां इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की मुश्किलें कम हुई हैं तो वहीं उन्हें एक चुनौती भी मिल गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता सैयद असीम बकार ने कहा कि हम मैदान में नहीं हैं, हम पर मुस्लिमों का वोट काटने और भाजपा को जिताने का आरोप लगाता है। उन्होंने चेतावनी और कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि अब इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीतकर दिखाए। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर कर दी बड़ी टिप्पणी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या इसमें कोई कानूनी मनाही है, इसमें न्यायिक दखल आवश्यक नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो उपराज्यपाल उसे देखेंगे, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। हमने एलजी का बयान भी अखबारों में पढ़ा कि मामला उनके संज्ञान में है, उन्हें ही देखने दीजिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं देता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।